गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 2.1 हम लोग करने जा रहे हैं। प्रश्नावली कौन सी है? गुड मॉर्निंग बच्चों। 6th क्लास में हम मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। कल मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 बताई थी। प्रश्नावली 2.1 में हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि अगली 3 प्राकृत संख्या बतानी थी, है ना। अगली 3 प्राकृत संख्या में क्या किया था हमने? जो संख्या दी थी उसमें से एक जोड़ने के बाद जो संख्या आई थी उसमें से फिर एक जोड़ा, है ना। फिर जो संख्या आई उसमें फिर एक जोड़ा। इस प्रकार अगली 3 प्राकृत संख्या निकाली थी। और उसके अगला क्वेश्चन था कि पूर्ववर्ती संख्या, है ना। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए हमने क्या करा? जो संख्या दी उसमें से एक माइनस करा, फिर जो संख्या आई उसमें से एक माइनस करा। इस प्रकार हमने 3 पूर्ण संख्या निकाली पूर्ववर्ती ना। तो अगली जो संख्या वो क्या कहलाती? परवर्ती कहलाती है। सॉरी, अगली संख्या क्या कहलाती? परवर्ती। जो बाद की संख्या रहती है वो परवर्ती कहलाती है, और जो पहले की संख्या निकालनी रहती है वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती कहलाती है। इतना मैंने आपको बताया था, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। हमने क्या निकाला था? परवर्ती निकाला था ना। प्राकृत संख्या अगली संख्या निकाली थी, पिछली संख्या निकाली थी और परवर्ती संख्या निकाली थी। आज का क्वेश्चन क्या है? निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या देनी है, पहले की संख्या। तो अब जब पूर्ववर्ती निकालना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? जो संख्या दी रहती है उसमें से एक को माइनस करते हैं। तो ए वाला क्या है आपका? 94। ए क्या दिया आपको? 94 दिया है। ए क्या है? 94। हल करोगे इसको आप तो 94 आपका क्या है? संख्या दी है। पूर्ववर्ती निकालनी है उसमें, तो उसमें से क्या करोगे आप? एक को माइनस करोगे। माइनस करोगे तो माइनस मतलब यहाँ लिखोगे 94 के नीचे एक माइनस करोगे। 4 में से 1 गया 3 और 9। तो इसका आंसर क्या आया? 94 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? कौन सी आई? 94 की पूर्ववर्ती संख्या 93। ठीक है, ये आपका आंसर आया। ए वाला आ गया आपका। अब बी वाला आपका क्या है? 10,000 दिया आपको। कितना दिया है? 10,000। ठीक, 10,000 दिया है। अब इसकी हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है 10,000 की। तो क्या करोगे आप? 10,000 में से एक को क्या करना? आपको माइनस करना है। 10,000 में से एक को आपको माइनस करना है। तो आप इकाई वाली संख्या के नीचे 1 लिखोगे, माइनस का साइन लगाओगे और माइनस करोगे, उसको घटाओगे। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता तो क्या करते हैं हम? जब नहीं जाता तो उसके पहले वाली संख्या से एक उधार लेते या हासिल लेते हैं। अब देखिए, उसके पहले भी 0 है, उसके पहले भी 0 है, उसके पहले 0 है और फिर 1 है। तो ये दोनों मिला के 10,000 हुए। अब इस 10 में से हम क्या करेंगे? एक को उधार लेंगे, एक हम हासिल लेंगे। इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ फिर से बता रही हूँ मैं आपको। तो एक हासिल लोगे, 10 में से एक हासिल लोगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 9 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा आपका? ये 9 बचा। ठीक है, अब इस 10 में से एक हासिल यहाँ लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है आपका? 10 हो जाता है। लेकिन इस 10 में से फिर आप क्या करते हैं? एक हासिल यहाँ लेते हो तो यहाँ कितना बचता है? 9 बचता है। 9 बचता है। इसी प्रकार यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ से 10 में से एक आपने यहाँ उधार लिया, फिर से यहाँ एक उधार आपने लिया तो यहाँ कितना बचा? 9 बचा है। यहाँ आपका कितना हो गया? ये एक हासिल लिया तो यहाँ आपका कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, ये 10 में से एक हासिल यहाँ लिया तो यहाँ 9 बचा। इस 9 में से ये 0 में एक हासिल इसमें दिया तो यहाँ 10 हो गया। इस 10 में से एक आगे वाले को दिया तो यहाँ 9 बचा, यहाँ फिर 10 हो गया। इस 10 में से एक यहाँ दिया, यहाँ 10 हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 9 बचा। अब हमको घटाना है तो 10 में से एक घटाओगे तो कितना आएगा आपका? 9 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पे 9 आएगा। ये 9 का 9 रहेगा, ये 9 का भी 9 रहेगा और ये 9 का 9 रहेगा। तो आपकी संख्या कितनी आई? 9,999। कितनी संख्या आई आपकी? 9,999। तो ये आपका हो गया दूसरे वाले का आंसर। सी वाला आपका क्या है? 208090। ठीक है, ये आपका हो गया काय 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 2,08,090। 2,08,090। अब इसकी हमको पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो एक को आप इकाई वाली संख्या के नीचे लिखोगे, माइनस का साइन लगाओगे और इसको आप क्या करोगे? घटाओगे। यहाँ भी अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करोगे आप?
इस 0 में से क्या करोगे, 1 को यहाँ लोगे, यहाँ आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। यहाँ कितना हो गया आपका, 10 हो गया। 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9। ये यहाँ 8 बचा, 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 8 का 8, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो ये संख्या वैसी की वैसी उतार देंगे। 0 8 0 2, ठीक है। कितना आया आपका, 2,08,089, 2,08,089। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे हमने घटाया है। पूर्ववर्ती के लिए हमको क्या करना है, जो संख्या दी रहती है उसमें से 1 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या उस संख्या की क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है ना। उस संख्या की वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अब इसके बाद का क्वेश्चन आपको देखो, इसके आगे का दूसरा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन जो आपको दिया गया है। उस 7 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि निम्न लिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य हैं। तो ये आपको दिए हैं, इसमें आपको पढ़ के देखना है, जो सही है उसमें सत्य लिखना है और जो गलत है उसमें क्या लिखना है, असत्य लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य प्राकृत संख्या है, मैंने बताया था आपको, नहीं क्या है वो, पूर्ण संख्या है। तो क्या होगा, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो ये क्या कहलाएगा, असत्य होगा। क्या होगा ये, असत्य। दूसरा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती, मतलब 399 के पहले 400 आता है, पूर्ववर्ती पहले वाली संख्या कहलाती है ना। तो 399 से पहले 400 आएगा नहीं ना। ये 399 क्या है, 400 क्या है, 399 की कौन सी संख्या, परवर्ती है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, पूर्ववर्ती है। तो ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। तीसरा है आपका कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो मैंने बताया था ना पहले, जब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बताई थी कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सत्य होगा। ये आपका क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा है, चौथा वाला, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, मतलब 599 के बाद ही 600 आएगा ना। 599 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 600 आएगा। तो 600 संख्या 599 की परवर्ती है। तो ये क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, ये सही होगा। तो ये आपका सत्य आएगा। फिर इसके बाद वाला है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। मैंने बताया था ना कि जितनी भी प्राकृत संख्या रहती है वो पूर्ण संख्या रहती है ना। जैसे 1 2 3 4 सब प्राकृत संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो ये वाला आपका क्या आएगा, सत्य आएगा। ये भी क्या आएगा आपका, सत्य आएगा। इसके बाद उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो क्या कभी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होंगी। प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, शून्य से स्टार्ट होती है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो ये आंसर क्या होगा, गलत आएगा ये आपका। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे। क्या लिखोगे, असत्य। ठीक है। इसके बाद एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना। एक क्या है, 1 से स्टार्ट हो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 1 है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा। ये वाला भी आपका क्या कहलाएगा, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये असत्य कहलाएगा। इसके बाद आपका क्या, यहाँ देखिए, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती कोई होएगा ही नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है ना। प्राकृत संख्या हमेशा कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती
नहीं होता तो ये क्या होगा आपका सत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? इसके बाद आपका क्या है, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब पूर्ण संख्या मैंने क्या बताई थी, एक के आगे शून्य लगा देते हैं, शून्य से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, तो ये क्या होगा आपका पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, एक का क्या होता है पूर्ववर्ती शून्य होता है, तो ये आपका क्या होगा गलत होगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, असत्य लिखोगे। ठीक है बच्चों, देखो इतना आपको समझ में आ गया। कल मैंने आपको बताया था कि परवर्ती संख्या बताई थी मैंने, आज मैंने आपको पूर्ववर्ती संख्या बताई है। परवर्ती में क्या करते हैं, एक को जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में एक को माइनस करते हैं, फिर ये असत्य और असत्य जो है वो मैंने आपको बताया। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। 2.1 का हमारे कितने सम्स हो गए हैं, वहाँ 5 करवाए थे, ये 6वां और 7वां हो गए हैं। 2.1 अब हमारी समाप्त हो गई है। इसके बाद हम कौन सा प्रश्नावली करेंगे, 2.2 प्रश्नावली करेंगे।